आज अपन स्पोकन इंग्लिश में कुछ शानदार स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। स्ट्रक्चर क्यों? देखिए, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है ना, तो आप डायरेक्टली जमीन से छलांग छत के लिए नहीं लगा सकते हैं। आपको छत पर चढ़ने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेयर पे चढ़ने होंगे, तब जाके आप छत तक पहुंचेंगे। तो वैसे मेरा कहना यह है कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे कमांड बनाना सीखिए। जब हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे कमांड बनाना सीख जाएंगे और धीरे धीरे करके हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाके ही हम इंग्लिश में परफेक्ट बन सकते हैं। तो आज का हमारा एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा होता अगर, देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और उस सेंटेंसेस से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फाइन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, अच्छा होता अगर वह दिल्ली से आ जाता। अच्छा होता अगर वह दिल्ली से आ जाता। यहाँ पे एक चीज आ रही है कि अच्छा होता अगर। सेंटेंस नंबर 2, अच्छा होता अगर वह परीक्षा में पास हो जाता। तो इसमें एक चीज कॉमन आ रही है कि अच्छा होता, मतलब ये कोई भी चीज अच्छी होती है। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि अच्छा होता अगर वह तुमसे ना मिलती। तो तीनों सेंटेंस में आपने एक ही चीज कॉमन देखी और वो चीज ये थी कि अच्छा होता अगर ऐसा काम हो जाता। अच्छा होता कि अगर ऐसा काम होता। ठीक है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड, दैट इज इट वुड हैव बीन बेटर इफ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, और उसके बाद हम लगाते हैं कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने यूज करना है हैड, और हैड के बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम हैड, और हैड के साथ लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होगा स्ट्रक्चर। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मैथ्स बैकग्राउंड से रहे होंगे, है ना, तो उस समय क्या होता था कि जैसे हमें कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें किसकी नीड होती थी? एक फॉर्मूले की, जिसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वैसे अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाने हैं, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने हैं, तो आपको चाहिए स्ट्रक्चर। और आज के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है इट वुड हैव बीन बेटर इफ, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैड, फिर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। कम ऑन, हरिए, लुक एट हियर। आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, है ना। हो सकता है इस वीडियो में नहीं बैठे हो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब आप नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्लास देखें हमारी, तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊं आप उसे नोट डाउन कर सकें और उसके बाद सीख के आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि दोस्त देखो, इंग्लिश कम विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। इंग्लिश आती है प्रैक्टिस से। अगर आप कितनी भी चीजें सीख लो, गूगल पे चले जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आप खुद से नहीं बोलोगे ना, तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए जो भी चीजें आप सीख रहे हो ना, तो ट्राई करो कि उसे हमें यूज करना है, उसे हमें बोलना है ना। तो हम इधर देखते हैं, अच्छा होता अगर, तो हमने यहाँ पे लगाया, ऑलरेडी मैंने पहला सेंटेंस को ट्रांसलेट करके रखा हुआ है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा होता अगर, तो हमने लगाया इट वुड हैव बीन बेटर इफ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, वह मतलब हुआ ही के बाद हमने क्या लगाना है? हैड, तो हमने लगा दिया हैड। फिर हमने लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम, केम, कम, तो हमने लगाया कम फ्रॉम दिल्ली। तो पूरा सेंटेंस क्या हमने बोला? इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली। सेंटेंस नंबर 2 हम साथ में ट्रांसलेट करते हैं। पहला तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया था ताकि आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस नंबर 2 को हम साथ में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ। तो हमने लगा दिया। भैया देखो, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बस फीलिंग को समझना कि मैं एक्चुअल में क्या पढ़ाना चाहता हूँ, आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, है ना। तो फीलिंग, भावनाओं को समझना, फीलिंग को समझना, राइटिंग पे मत जाना। मैंने कहा इट वुड हैव बीन better if, it would have been better if। इसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद क्या लगाना है? कमन देखो, हैड लगाएंगे हम लोग। तो हम लगाए ही हैड, और पास्ट थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट हो जाएगा। तो हम लगाया पास्ट एग्जाम। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड पास द एग्जाम। सेंटेंस नंबर 3 को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, अच्छा होता। तो इसको हमने लगाया इट वुड हैव बीन बेटर इफ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ
वह तुमसे ना मिली होती। अब ये नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रही हो, नेगेटिव में हम लगा देते हैं नॉट, तो हमने लगाया शी हैड नॉट मेट, इट वुड हैव बीन बेटर इफ शी हैड नॉट मेट यू। अच्छा होता कि वह तुमसे ना मिली होती। चलिए ये तो रहे लिखे हुए सेंटेंस, लेकिन एक दो सेंटेंस अपन ऐसे ही ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि आपकी जो दिमाग में हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएंगे। एक सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा होता अगर मैं वहां चला गया होता। अच्छा होता अगर मैं वहां चला गया होता। तो बताइए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इट वुड हैव बीन बेटर इफ। इट वुड हैव बीन बेटर इफ, अगर मैं वहां चला गया होता। तो सब्जेक्ट क्या है, आई। इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड गो वेंट गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड गॉन। ना वहां है तो देयर लगा देंगे, इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड गॉन देयर। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी तो एक सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करिए। जब आप ट्रांसलेट करोगे ना तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हुआ। एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करेंगे। अच्छा होता अगर तुम इंग्लिश सीख जाते। अच्छा होता अगर तुम इंग्लिश सीख जाते या सीख लिए होते। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि अपने दोस्त को भी भेजिए ताकि जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है वो इंग्लिश सीख सके। हो सकता है इस वीडियो से अगर उसको 1% भी हेल्प मिल जाएगी तो बहुत है ना। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, इस तरह की चीजों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है स्पीकिफाई इंग्लिश एकेडमी करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑन टुमारो। मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश कोच, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच विकास सिंह, एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।